नमस्कार, मैं आर्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम सुबह निकली थी दक्षिणी विधानसभा का जायजा करने के लिए। तो दक्षिणी विधानसभा का हमने पूरे दिन जायजा किया, वहाँ के आम लोगों से बात की, वहाँ की जनता से बात की। तो वापस आते टाइम हम पहुँचे हैं बालसन चौराहा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है, आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है और उत्तर प्रदेश में अब की बार उत्तर प्रदेश का राजा कौन कहलाएगा, किसके खाते में ये सीट जाएगी या यूँ कह कि किसके खाते में गद्दी जाएगी। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है अंकल जी? विवेक सिंह। क्या करते हैं विवेक जी? हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है ये बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है बदलाव और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या रीजन है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? इनके झूठ और फरेब से आजी जा चुकी है। जनता जो है देख चुकी है कि किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने बर्बरता से उनकी हत्या की और जनता इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करती कि ऐसा इस चरित्र का आदमी सत्ता पे और शासन पे बैठा रहे। मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि अब की बार जनता फिर से उनके तरफ झुकाव करने वाली है, एक बार फिर से वो इस इतिहास को दोहराने वाले हैं। वो जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार पाल। क्या करते हैं नरेंद्र जी? मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। आप समाजवादी पार्टी में, तो जाहिर सी बात है आप इस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। तो सही बात है। हाँ। ये बताइए, चुनाव है, चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। दूसरा चीज पूछे जाए कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो क्या बताएंगे? काबा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, लेकिन मौजूदा सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, कह रहे कि भैया हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया। उन पोस्टरों का क्या? ये सब भ्रामक प्रचार है। भ्रामक प्रचार है। हाँ। आपके कहने के मतलब ये सब झूठ है? और क्या। अच्छा चलिए आप बताइए। सर नाम क्या है आपका? संतलाल वर्मा। क्या करते हैं वर्मा जी? वित्त व्यवसाय। वित्त व्यवसाय मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा हिंदी में बोल दिया आप। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। ओ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है? देखिए, किसी भी सरकार, किसी भी निर्वाचित सरकार की वो नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लेकिन जिस तरीके से 5 साल की सरकार में आपने देखा, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। सरकार किसी भी मोर्चे पर सही तरीके से काम नहीं कर पाई। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, अधिवक्ता भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। किसी मोर्चे पर सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में आ गई है। आपने सबकी बात कर दी, किसानों की भी बात कर दी, अधिवक्ता की भी बात कर दी, लेकिन सरकार कहती है कि भैया किसानों के हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं और उनकी समस्या को या यूँ कह कि उनकी सहमति को देखते हुए बिल भी वापस कर लिया है। तो कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में है, ऐसा कहना है सरकार का। नहीं, ये राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा हुआ है। उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, प्रदेश का किसान हमारे विरोध में खड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने बिल को वापस किया है। और ऐसे ही मनसा इनकी साफ नहीं है, क्योंकि ये लोग सदैव झूठ बोलते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। आपने देखा होगा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रदेश की और देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज वो 5 किलो चावल के लिए जनता को लाइन में लगा दिए हैं। ये देश विकास नहीं कर रहा है, देश में सिर्फ झूठ फैला करके, नफरत पैदा करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी न किसी तरीके से प्रदेश की सत्ता हासिल करनी है, इसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा, जो भी झूठ फराट बोलना पड़ेगा, सब बोलेंगे। आपने बोला कि जनता को 5 किलो राशन देंगे, लेकिन सरकार कह रही कि गरीबों का पेट पाल रही है, वो गरीबों का ध्यान रख रही है और उन्हें घर बैठे राशन प्रोवाइड करा रही है, सरकार का कहना है। देखिए, हम आपकी बात मानते हैं। अगर हमको कैंसर हो गया है तो उसको हमको बेहतर इलाज की ज़रूरत है, न कि हमको टैबलेट खा करके तत्कालिक उपचार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो 5 किलो चावल पर ही उसकी
दिनचर्या नियमित हो। उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके बच्चों को रोजगार दीजिए, एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी जीजिए। हम देखते हैं मोहल्लों में जिस तरीके से महिलाएं, जिस तरीके से बुजुर्ग इस कड़कड़ाती धूप में सुबह 5 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाए रहती है, अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। आपने रोजगार की बात की, सरकार दावे कर रही है कि भैया जो योग्य था उसको रोजगार दिया गया। अच्छा, आपने कहा कि रोजगार दिया गया, रोजगार किस क्षेत्र में दिया गया? पोस्टर लगवाए गए हैं, उसमें बोला गया भैया इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया। आपने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है, कितनी मिल फैक्ट्रियां लगाई गई, कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए, ये आपको हमसे बेहतर पता है। ये उन पोस्टरों का क्या, उन दावों का क्या? पोस्टर और दावे सब खोखले हैं, सब इनके निराधार हैं। ये पूरी तरीके से झूठे लोग हैं, इनके दावे पूरी तरीके से गलत हैं। इन महाशय का कहना है कि भैया ये जो पोस्टर हैं और जो दावे खोखले हैं, जनता को 5 किलो राशन नहीं बल्कि उनको उनके पैरों पे खड़ा करना सिखाइए, उनको रोजगार दीजिए। नाम क्या है आपका? हरिश्चंद्र यादव। अंकल जी क्या करते हैं? अधिवक्ता है। आप भी अधिवक्ता हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था इसके पूर्व से तो एकदम ध्वस्त हो चुका है। कानून कुछ है जो कानून बने भी हैं जिससे कि आज हमें लाभ या आम जनता की सुरक्षा था, वो भी उन्होंने संशोधित कर दिया। लेकिन संशोधन करने के बाद तो संशोधन किया, लेकिन उसमें जो कमियां आई, जो पहले 1% था जिसको सुधारना चाहा उसको 10% कमियां आ गई। अब ये तो लंबी चर्या है कि हम कानून एक्ट बताएं कहाँ संशोधन किए कहाँ नहीं किए। एक पक्षी इन्होंने किया और उस एक पक्षी संशोधन में एक दूसरे पक्ष वाला उसका लाभ ले रहा है और फर्जी लोगों को फंसाया भी जा रहा है, और ये गुंडागर्दी या ये उसका भी बढ़ावा हुआ। आप एक एडवोकेट होके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिला है, लेकिन सरकार कह रही है कि भैया हमारे राज में गुंडा राज खत्म हुआ है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो छोटे छोटे आदमी जिसको बदनाम किया जाता था झूठे, वो नहीं खुद गुंडा बन गए, खुद गुंडा के रूप में काम कर रहे हैं कि हम गुंडा है। कहीं भी उनके क्षेत्र में उनके लोग खुद गुंडाई कर रहे हैं, तो कहाँ गुंडाई कम कहाँ हुआ? ओहो, तो ये बड़ी समस्या है। ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। किस हिसाब से बदलाव होगा? क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो आम लोगों के लिए काम करे? देखिए, अभी तक जो है इसके पूर्व में जैसे सरकार है, सपा सरकार है, इसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहा, इनसे बढ़िया बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? विनोद प्रजापति। क्या करते हैं प्रजापति जी? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आप बताइए मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? नहले पे दहला मतलब बहुत दूर किए रहिए। अरे ये आवाज नहीं आएगी फिर। अच्छा, नहले पे दहला का मतलब ये है कि नहला मोदी है, दहला योगी हैं, और इस लोकतंत्र में आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अब आप गुंडई की भाषा बोल रहे हो, झूठ, फरेब, अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है मैडम। तो इसलिए जो है ये दहला हुआ योगी, और मोदी जो है नहला पड़ गया इस समय जो है, काहे से कि उनको भारत का प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश में सुरक्षित ना हो, किसानों से डर गया हो और कहे कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा हूँ, पूरे संसार में, यहाँ ही नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हुई, और इस नहले और दहले वाली सरकार को उखाड़ फेंकना। बस, थैंक यू। चलिए आप बताइए नाम क्या है आपका? दान बहादुर मधुर। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। आप बताइए आप मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? देखिए, इस प्रदेश को, पहली बात तो मैं आपके इस प्रगतिशील जो आपका ये चैनल है पॉलिटिक्स का, मैं इसको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने आम राय लेने की शुरुआत की है। प्रयागराज जनपद बहुत ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से परिपक्व जनपद है। यह वह जिला है मैडम जहाँ एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, तो वहीं बगल में आनंद भवन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मस्थली है, महात्मा गांधी जी का चरखा यहाँ चला करता था और शांति का संदेश दिया करता था। तो इस जनपद ने बहुत अच्छी जो है संदेश दिया है पूरे देश को, पूरे विश्व को, मानवता को दिया है। आप गवाह हैं इस बात की। बगल में ये जिस पार्क में आप खड़ी हैं इसको बालसन पार्क या नेहरू पार्क कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस पार्क का सुंदरीकरण हुआ। सुंदरीकरण के
तरीके पर आप नीचे फर्श पर कर दिमाग दौड़ाइए, देखिए कि पूरा घास कूड़ा उठा बैठा हुआ है और समतल तक नहीं किया गया। ठेकेदार इसको यथास्थिति में छोड़ करके भाग गया। बगल में दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का जाके फोटो ले लीजिएगा, वहाँ देखिएगा कि वहाँ कितना बढ़िया नज़ारा है। पंडित दीनदयाल जी की फोटो जो है वो शीशे में मढ़ी गई है, पार्क सुंदरीकरण किया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी जन्मस्थली रही है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर यह पार्क है। ये सामने मूर्ति देखिए उनकी लगी हुई है। आनंद भवन बगल में है, मुश्किल से 50 मीटर दूर पर। उनके साथ ये उपेक्षा की गई है क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो इतनी दोहरे चरित्र की ये देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बताइए इतना बड़ा भेदभाव। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम किया, जिनके कार्यकाल में हुआ, उसके साथ ये भेदभाव। ये लोहिया की धरती रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की धरती ये रही है और यहाँ से बदलाव की बयार बह रही है। इलाहाबाद से ही शुरुआत होगी। यहाँ कुल 12 सीटें हैं, जिसमें 10 से अधिक सीटें जो है जीतेगी समाजवादी पार्टी और बदलाव की बयार यहाँ से बहेगी, पूरे प्रदेश में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सत्ता साफ हो जाएगा। इतनी नाराजगी क्यों? आखिरकार जनता इतनी नाराज क्यों है मौजूदा सरकार से? देखिए, जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, जो यह सरकार देने में एकदम असफल रही है, इसलिए जनता नाराज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात की आपने, तो सरकार दावे करती है कि भैया उनके सरकार में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हुई, महिलाएं सुरक्षित हैं, रात को बाहर जा सकती हैं। पहली सरकार के कंपैरिजन में उनके सरकार में सुरक्षा स्ट्रॉन्ग हुई है। महिलाएं रात को बाहर जा सकती हैं, नहीं महिलाएं रात को ऊपर जा सकती हैं। हाथरस की घटना गवाह है इस बात का। आप सारे मीडिया चैनल के लोग जानते हैं कि रात में उस बेटी को ऊपर भेजा गया, बाहर नहीं भेजा गया। तो इस तरह की ये सरकार है, कहते हैं बाहर जा सकती है। इनके शासनकाल में जो बलात्कारी विधायक था, सेंगर जिसका नाम है, उसको बेल होती है, और जिस महिला के साथ अत्याचार होता है वो जेल होती है, उसको मारा जाता है, परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ये कहते हैं कानून व्यवस्था से ठीक है। कहाँ से इनकी कानून व्यवस्था ठीक है? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता सीधे इनसे जान छोड़ना चाहती है, बदलाव चाहती है। इनसे ऊब चुकी है, पूरी तरह से बदलाव चाहती है। ठीक, चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे बात की हमने अंकल जी? नहीं की अभी तक? हो गई। कौन है भैया जो बचा हुआ है? आप आपसे बात कर चुके हैं, आपसे भी बात कर चुके हैं, सभी लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। भैया आप छिप रहे हैं। चलिए, तो यहाँ के कुछ लोग थे। ये बालसन पार्क था जहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, तो लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इस मौजूदा सरकार से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं, जिसकी यही वजह है कि आने वाले चुनाव में लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये तो फिर आने वाले समय में भी पता चलेगा कि कितना बदलाव होता है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।